हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं लिक्विड के बारे में। इससे पहले के वीडियोज में मैंने बताया था स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर यानी मैटर को उसकी अवस्था के आधार पर स्पेशली 5 पार्ट में बांटा गया है: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट एंड द फिफ्थ इज बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैटर के दूसरे स्टेट यानी कि लिक्विड स्टेट के बारे में। चलिए समझते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने यहाँ लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। चलिए पहला देखिए, शेप एंड वॉल्यूम यानी कि आकृति और वॉल्यूम यानी कि आयतन। A liquid has no definite shape but a definite volume. एक लिक्विड में द्रव का जो शेप होता है वह फिक्स नहीं होता है, लेकिन द्रव की जो वॉल्यूम होती है, जो आयतन होता है, वो फिक्स रहता है, शेप रहता है। यानी कि आप इमेजिन कीजिए, आप ऐसे दीजिए, ये डेली यूज की चीजें आप देखते होंगे। ग्लास में अगर पानी भर लेते हैं, वाटर भर लीजिए ग्लास में, तो आप देखते हैं ग्लास में तो वो ग्लास के शेप का हो जाता है पूरा पानी भर करके, है ना। यानी कि जिस भी कंटेनर में आप पानी को डालते हैं वो उसी का शेप ले लेता है कि नहीं। अगर आप एक कटोरे लेते हैं, कटोरी में डालते हैं पानी को, तो उसी शेप में आ जाता है। जो भी लिक्विड है उसी शेप में आ जाता है। बॉटल में रखा हुआ है तो वो उसी शेप में आ जाता है लिक्विड। तो ये इसकी जो शेप होती है यानी कि इसकी जो आकृति होती है वो फिक्स नहीं होती है लिक्विड की, लेकिन इसका वॉल्यूम जो होता है, आयतन जो होता है, वो फिक्स रहता है। ये जितना स्पेस घेरती है उतना ही स्पेस ये घेरेगी। ये आयतन या पता है, इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। अगर 1 लीटर वाटर है, अगर इसे आप कटोरे में रखिए, ग्लास में रखिए या बोतल में रखिए, किसी भी चीज में रखिए, 1 लीटर ही होगा। ये ऐसा नहीं 2 लीटर हो जाएगा या आधा लीटर हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। ये जितना है इसका वॉल्यूम एकदम फिक्स रहेगा। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है डेंसिटी, घनत्व। डेंसिटी के बारे में आप लोग को पता है। डेंसिटी जो क्या है, कॉम्पैक्टनेस ऑफ पार्टिकल्स इन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में, किसी मैटर में जो पार्टिकल्स की जो कॉम्पैक्टनेस है यानी कि सघनता है, ये उसके डेंसिटी को बताता है ना। तो द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लोअर देन दैट ऑफ इट्स सॉलिड। ये लिक्विड जो है इसकी डेंसिटी सॉलिड की अपेक्षा कम होती है, ठीक है। क्योंकि सॉलिड में आपको पता है पार्टिकल्स पूरे सघन रूप से भरे हुए होते हैं, इसलिए सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है। इसके अपोजिट लिक्विड की बात करें तो सॉलिड की अपेक्षा इसकी डेंसिटी कम होती है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं। इनके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है वो ज्यादा होता है। इस वजह से जो ये लिक्विड की डेंसिटी जो है वो कम होती है। नेक्स्ट है कॉम्प्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड्यता। देखिए, लिक्विड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल बट दे कैन बी कॉम्प्रेस्ड ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट। यानी कि लिक्विड जो होते हैं, आमतौर पर लिक्विड्स ऐसे सामान्य तौर पर इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि इन्हें दबाया नहीं जा सकता है, कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। बट दे कैन बी कंप्रेस्ड ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट। लेकिन कुछ हद तक इन्हें कंप्रेस किया जा सकता है, कुछ हद तक ही इन्हें दबाया जा सकता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में सॉलिड के तुलना में, सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा सा गैप ज्यादा होता है। इस वजह से जो है इन्हें कुछ हद तक कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन इन्हें ज्यादा तो दबाया नहीं जा सकता है ना। अगर पानी आप भर लीजिएगा तो क्या पानी को दबाया जा सकता है? वाटर को किसी, हाँ, इसे किसी पॉलीथीन बैग में भर लेते हैं हल्का हल्का, इस तरह से कंप्रेस हम कर सकते हैं, ठीक है। उसका थोड़ा सा शेप वगैरह बदलेगा, लेकिन उसको पूरी तरह से क्या कंप्रेस किया जा सकता है? नहीं, कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। वाटर को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। इसलिए लिखा गया है लिक्विड्स आर इनकॉम्प्रेसिबल। इसलिए लिक्विड जो होते हैं उन्हें इनकॉम्प्रेसिबल की श्रेणी यानी कि संपीड़ित, ये आसानी से नहीं होते हैं, इन्हें दबाया नहीं जा सकता है, ठीक है। सॉलिड तो नहीं होते हैं कंप्रेसिबल, लिक्विड्स भी कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद है फोर्थ नंबर कैरेक्टरिस्टिक जो है फ्लूइडिटी यानी कि तरलता। A liquid has the property to flow। लिक्विड में प्रॉपर्टी होती है क्या करने की? फ्लो करने की, बहने की प्रॉपर्टी होती है। A liquid can flow because its particles have higher kinetic energy than the particles that of solid। एक लिक्विड फ्लो करता है, आप जानते हैं लिक्विड फ्लो करता है। क्यों फ्लो करता है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है यह सॉलिड की तुलना में ज्यादा होती है। इस वजह से ये इधर उधर इधर उधर फ्लो करता है। यानी इसके जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज्यादा एक्टिव होती है, वो ज्यादा थोड़ा सा, लेकिन इतनी भी नहीं होती है। इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी भी ज्यादा नहीं हो जाती है कि वो अपने सरफेस को छोड़ सके।
वो सरफेस को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए वॉल्यूम फिक्स रहता है लिक्विड का। लेकिन वो जो है उनके अंदर एक गुण आ जाता है जो कि तरलता है, फ्लूइडिटी है, वो आसानी से फ्लो करते हैं। कहीं पर भी पानी गिरा दीजिए वो देखिए फ्लो कर जाएगा, बह जाएगा ना पानी। एक ग्लास है, पानी ऐसे नीचे डाल देते हैं, फ्लो करता है, बहने लगता है। तो ये क्वालिटी है लिक्विड की। सॉलिड में ये क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड का नहीं। सॉलिड को कहीं भी रखिए वो इधर उधर जाए नहीं, वो वहीं का वहीं रहेगा, उसमें ये फ्लूइडिटी वाली गुण नहीं पाई जाती है। लेकिन ये जो लिक्विड है इसकी एक गुण होती है, इसका एक जो फीचर है, इसका एक गुण है ये फ्लूइडिटी यानी कि तरलता। ये तरल होते हैं, और क्यों होते हैं? क्योंकि इसके पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है थोड़ा ज्यादा होती है ना। ये थोड़ा ज्यादा उछलते हैं, इधर उधर करते हैं, लेकिन वे भाग नहीं जाते हैं अपने सरफेस से। ठीक है, इसलिए ऐसी गुण होती है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक। देखिए फ्रीजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई लिक्विड जमता है, फ्रीज होता है। इट इज अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड फ्रीजेस। कोई लिक्विड जो फ्रीज होता है यानी कि जम जाता है, इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि वह ताप जिस पर कोई लिक्विड अपने सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो जम जाता है, उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है, हिमांक कहा जाता है। ठीक है, तो लिक्विड में ये गुण रहता है, वो उससे बहुत ज्यादा अगर वो उसका टेम्परेचर जैसे जैसे लो कीजिएगा ना लिक्विड का टेम्परेचर, वो जमने लगेगा। ठीक है, जमता क्यों है? क्योंकि उसका टेम्परेचर लो किया जाता है। अगर आप पानी को फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज में रखने से क्या होता है? उसका टेम्परेचर कम होता है। वाटर का टेम्परेचर जैसे जैसे लो होगा वैसे क्या होगा? जम जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रीजिंग की क्वालिटी होती है लिक्विड के अंदर, ये जम जाते हैं। और जब से जैसे जैसे उनका टेम्परेचर कम किया जाता है वैसे जमने लगता है। चलिए नेक्स्ट है डिफ्यूजन, विस्तरण। आपको पता है दो तरह के सब्सटेंसेस जो आपस में मिलते हैं, यानी कि दो तरह के पार्टिकल्स जब आपस में मिलते हैं तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है? डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाता है, विस्तरण प्रोसेस कहलाता है। तो देखिए लिक्विड में कैसा होता है? लिक्विड्स कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूजिंग विथ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है फ्यूजिंग की, यानी कि डिफ्यूज करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है लिक्विड में। ये किसके साथ डिफ्यूज करते हैं? ये सॉलिड के साथ भी डिफ्यूज करते हैं, लिक्विड के साथ भी डिफ्यूज करते हैं, और गैसेस के साथ भी डिफ्यूज करते हैं, है ना। यानी कि लिक्विड में, अब मैंने एक एक्टिविटी पहले बताई थी आप लोग को, अगर एक ग्लास पानी में कुछ पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स डाल देते हैं और छोड़ देते हैं कुछ देर तक बिना उसे हिलाए भी, तो वो धीरे धीरे क्या होता है? उसके पार्टिकल्स धीरे धीरे पूरे लिक्विड में घुल जाते हैं। ये सॉलिड का डिफ्यूजन है। अगर आप दो बूंद अगर इंक डाल देते हैं, वाटर, एक ग्लास वाटर ले लिए, उसमें दो बूंद इंक डाल दिए, तो इसके भी पार्टिकल्स धीरे धीरे घुल जाते हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं कि लिक्विड में सॉलिड भी घुल गया, लिक्विड मटेरियल भी कोई दूसरा घुल गया, तीसरा जो गैसेस होते हैं वो भी लिक्विड में घुल जाते हैं। ठीक है, द गैसेस फ्रॉम द एटमोस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व्ड इन वाटर। These gases, especially oxygen and CO2, are essential for the survival of aquatic animals and plants. देखिए एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले जो गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब गैसेस भी लिक्विड में घुल जाते हैं। ये आसानी से वाटर में घुल जाते हैं, डिफ्यूज कर जाते हैं और डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही एसेंशियल है, जरूरी है किनके लिए? एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए। जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आपको पता है ये CO2, ये आपका ऑक्सीजन कितना एसेंशियल है उनके लिए। इसलिए ये डिजॉल्व्ड, जैसे कि आप मछली की बात करें, फिशेस, ये कहाँ से ये सांस लेती है? तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो घुला रहता है वाटर में, उससे। तो यानी कि लिक्विड में अगर ये प्रॉपर्टी है लिक्विड की कि वह किसी गैस को भी डिजॉल्व कर सकता है, तब तो ये पॉसिबल हो पाता है। तो ये बहुत ही जरूरी प्रॉपर्टी है लिक्विड की, जिसकी वजह से जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है उन्हें जीवन मिलता है और वो सांस ले पाते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो लिक्विड की प्रॉपर्टी मैंने बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं गैस की प्रॉपर्टीज के साथ। थैंक यू।